आप सबको मेरा वैदिक नमन। मैं तनुजा जम्वाल, आपकी भाषा अध्यापिका। आज की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 10वीं विषय हिंदी क्षितिज भाग 2 से पद्य खंड के सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लेकर आई हूँ। तो आइए हम सर्वप्रथम संक्षेप में सूरदास जी के बारे में जानेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में हुआ माना जाता है, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही गांव में माना जाता है। वल्भाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। तो सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। तो सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास के ये पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ये 4 पद हैं और इन पदों में गोपियों की व्यथा को बताया गया है। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे तो गोपियां उनके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बेटा श्री कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश देकर भेजा, वे स्वयं नहीं आए। तब गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती हैं, साथ ही साथ अपनी विरह यानी दुख भरी जो कहानी थी या दुख दर्द था वो भी उद्धव को बताती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पद 1। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊँ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। सबसे पहले कठिन शब्द के बारे में जानते हैं। उद्धव। उद्धव का अर्थ बेटा यहाँ पे उद्धव के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। और अति, अति जैसा कि आपको पता है अति का अर्थ होता है बहुत। बड़भागी, बड़भागी का अर्थ जो है वो है भाग्यवान। अपरस, अपरस का अर्थ है बेटा अछूता, मतलब जिस चीज को छुआ ना जा सके। स्नेह, प्यार। तगा का अर्थ है धागा। पुरैन पात, पुरैन पात मतलब पात पत्ता, और पुरैन जो है वो कमल का पत्ता। रस, रस का अर्थ है बेटे जल। न दागी, जी हाँ दाग तक नहीं लगता। फिर माह, माह का अर्थ है इसमें में। पाऊँ मतलब पैर। बोरियो मतलब बेटा डुबोया। परागी, परागी का अर्थ है मुग्ध होना। भोरी, भोरी का अर्थ है भोली भाली। गुर चाटी, गुर चाटी का मतलब जिस प्रकार चिंटी बेटा गुड़ से लिपटती है उसी प्रकार कृष्ण के प्रेम में अनुरुक्त होना। तो प्रस्तुत गद्य में गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली अर्थात भाग्यवान हो। वे उसे कटाक्ष कर रही थी कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारा मन उनके प्रेम में अनुरुक्त नहीं हुआ। नाहिन मन अनुरागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हारा मन उनके प्रेम में अनुरुक्त नहीं हुआ, अर्थात उनके प्रेम का एक धागा भी तुम्हें छू नहीं पाया। ठीक है, अगली लाइन देखिए। अगली पंक्ति में है पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, अर्थात बेटा कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी निर्लिप्त
पानी उसे छू नहीं पाता। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। तो बेटा जिस प्रकार गागर को यदि तेल लगाकर हम पानी में डुबोएं तो उस पर एक बूंद भी पानी जो है वो बाहर से नहीं लगेगा। तो उसी तरह श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं हुआ। ऐसा कौन बोल रही हैं? गोपियां बोल रही हैं, कटाक्ष कर रही हैं कि प्रेम की नदी है, अभी तक वहां पर अपने पैर ही नहीं डुबोए, प्रीति नदी में पाँव नहीं डुबोए हैं। तुम्हारी दृष्टि ने उनके सुंदर रूप को, कान्हा के सुंदर रूप के ऊपर वो मुग्ध नहीं हुआ है। हर पल उनके साथ रहते हुए भी वो श्री कृष्ण के प्रेम से बेहद दूर है। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां ये कहने लगी हैं कि हम अबला हैं। अबला जो हैं बहुत भोली हैं। जिस प्रकार चिंटी गुड़ से चाहकर भी छूट नहीं सकती, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण के प्रेम के बिना नहीं रह सकती। तो बेटा इसमें गोपियों का जो कहना है, गोपियां ये कहना चाहती हैं किसको? उद्धव को, कि तू बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। उसको बातें सुना रही थी, उलाहना दे रही थी। तो ये आपकी व्याख्या 1 हो गई। जल्दी मिलेंगे दूसरी व्याख्या के साथ। तब तक धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।